हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम रावत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। 12th क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। इस पर आप शायद ध्यान दें ना दें, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब बोर्ड के एग्जाम जो है 12th क्लास और जो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम है, इनका लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, हर एक टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला लीडर कौन आया, फिर कौन आया, या उनके समय में कौन से इवेंट हुए, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, अब कंपटीशन हाई है और मैं उस कंपटीशन में आपको नंबर 1 देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ एक बार फिर से, और आगे भी कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूएसएसआर के जो पहले लीडर होते हैं वो लेनिन होते हैं। और लेनिन ही वो लीडर हैं जिन्होंने यूएसएसआर को स्टैब्लिश किया था। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन को इन्होंने ही 1917 में लीड किया था। और 1917 से 24 के बीच जो है यूएसएसआर को स्टैब्लिश करने में अपना रोल निभाते हैं रशियन रिवॉल्यूशन में। और कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करते हैं कहाँ पर, यूएसएसआर में। ठीक है। तो कम्युनिज्म जो है, मार्क्सिज्म जो है, उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, और उनके आइडिया को, मार्क्सिज्म के आइडिया को प्रैक्टिस में लाने का काम यूएसएसआर में जो है लेनिन ही करते हैं। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का जो इंस्पिरेशन था वो कहीं ना कहीं कौन था, वो थे लेनिन। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो जोसेफ स्टालिन है वो सक्सेसर ऑफ लेनिन होते हैं, यानी कि जो लेनिन है उनके बाद जो है लीडर आते हैं। और ये 24 से 53 तक जो है यूएसएसआर को लीड करते हैं। इसकी अगर हम बात करें इसके बाद, तो स्टालिन जो है बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इन्हीं के समय में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण चलता है। और कलेक्टिवाइजेशन जो है, एग्रीकल्चर होता है, मतलब कि कृषि का सामूहिकरण हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर जो है अब कलेक्टिव तरीके से होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर जो है एग्रीकल्चर को करते हैं। और लेनिन के बाद जो स्टालिन है, इन्हीं के समय में ये और ये होता है। और ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कलेक्टिवाइजेशन जो है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है एग्रीकल्चर का, इन सब चीज़ों को जो है किसके समय में ज़्यादा देखा जाता है, तो वो स्टालिन के समय में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सोवियत विक्ट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका क्रेडिट भी स्टालिन को दिया जाता है। और एक मजे की बात यहाँ पर है कि ग्रेट टेरर का जो समय होता है 1930s में, वो स्टालिन के समय में आता है। स्टालिन थोड़ा सा जो है अथॉरिटेरियन हो जाता है, और अपने ही लोगों के, जो पार्टी के लोग हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं, उन्हीं को वो दबा देता है, कुचल देता है उन्हीं की आइडियाज़ को, उनके जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं उसी के पार्टी के अंदर। तो ये चीज़ देखी जाती है। फिर आते हैं थर्ड जो लीडर है, वो है निकिता क्रुश्चेव। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टालिन के लीडरशिप के स्टाइल को इसने क्रिटिसाइज किया था। ये थर्ड लीडर है रशिया का, ये मतलब यूएसएसआर का। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। 1956 में इन्होंने एक रिफॉर्म सजेस्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था कि हमें ना शांतिपूर्ण एक तरीके से सहअस्तित्व की भावना पैदा करनी चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना चाहिए वेस्ट कंट्रीज के साथ। यानी जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, इनसे दोस्ती करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो ये वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस किसके समय में हुआ? हंगरी जो रिबेलियन है उसका जो दबाने का काम, सप्रेशन का जो काम है, वो इन्हीं के समय में हुआ। निकिता क्रुश्चेव, चेहरा देख लीजिए एक बार निकिता क्रुश्चेव का। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ लीडर की दोस्तों। तो फोर्थ लीडर जो है वो लियोनिड ब्रेजनेव है। ये लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 64 से 82 के बीच रहते हैं। इन्हीं के समय पर जो है प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, यानी जो एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, सामूहिक जो सुरक्षा प्रणाली है एशिया के साथ, वो एशिया के लिए जो है इन्होंने कहीं ना कहीं प्रपोज की, उसको इंट्रोड्यूस किया। और डिटेंट फेज इन रिलेशनशिप विद द यूएसए। ठीक है। और यूएसए के साथ जो है ये डिटेंट फेज जो है ये माना जाता है कि उस समय इन्होंने करना चाहा था। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चेकोस्लोवाकिया है ना, चेकोस्लोवाकिया जो है वो इन्वेडेड इन सप्रेसिंग अ पॉपुलर रिबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया। यहाँ पर जो है इन्होंने अटैक करा था। ठीक है।
इन्वेडिंग इन अफगानिस्तान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अफगानिस्तान में अटैक जो है 79 में करते हैं और अपनी सारी आर्मी वहाँ पर भेज देते हैं, और थोड़ा सा कमज़ोर भी हो जाता है यूएसएसआर तो ना, अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजता है तो, और अपने वेपन्स भेजते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यूएसएसआर में, इंटरनल मैटर में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपनी सारा दम वो अफगानिस्तान में लगा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवा जो लीडर होता है वो मिखाइल गोर्बाचेव होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अलग से क्वेश्चन भी लॉन्ग में भी आता है कई बार क्वेश्चन कि मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। 85 से लेकर 91 तक रहता है ये। ठीक है, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म करता है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका जो है इसे कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस मतलब खुला, लोगों को आज़ादी दे देना, मीडिया को आज़ादी दे देना। ठीक है, और पेरेस्ट्रोइका इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्टॉप द आर्म रेस, मतलब इन्होंने आर्म रेस जो है, मतलब जो हथियारों की जो होड़ है यूएसएसआर के साथ, यूएसए के साथ, उसे ख़त्म करने का इन्होंने काम करा। विड्रॉ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अपनी जो अफगानिस्तान में सोवियत ट्रूप भेज रखी थी, ईस्टर्न यूरोप में जो इन्होंने भेज रखी थी अपनी आर्मी को, उसे वापस लाने का इन्होंने फैसला कर लिया था। ठीक है, तो हेल्प इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के एकीकरण में अगर किसी ने भूमिका निभाई, रोल निभाया, तो वो कौन था? निकिता वो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, एंडेड द कोल्ड वॉर, और इन्हीं के समय में देखा जाता है कि कोल्ड वॉर जो है एंड हो जाता है, और इन्हें ब्लेम भी किया जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत। यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो था, देख लीजिए, शकल देख लीजिए एक बार, मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक है, तो ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्ट जो है हमारा छठा लीडर, सिक्स लीडर जो है बोरिस येल्सिन। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया होता है वो बोरिस येल्सिन होते हैं। 1931 से 2007 तक रहते हैं ये, और 91 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं और 1990 तक रहते हैं। उसके बाद जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्रेसिडेंट है, अभी तक है। तो रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वाज मेड द, देखो इनको गोर्बाचेव ने ही मॉस्को का मेयर बनाया था, और बाद में यही खुद जो है गोर्बाचेव को क्रिटिसाइज करता है, ध्यान रखना। लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी को उसने छोड़ दिया था। उसके बाद जो हम बात करते हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोवियत रिजीम इन 1991 प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में की रोल प्ले करा इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इन्हें ब्लेम किया जाता है फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। जो शॉक थेरेपी आई थी ना, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ने वाला जो इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था, उसी के लिए, ये हार्डशिप के लिए जो इन्होंने सफ़र किया था यूएसएसआर के लोगों ने, रशिया के लोगों ने, उस हार्डशिप को के लिए ब्लेम किया जाता है किससे? ये से देख लीजिए इनका चेहरा, बोरिस येल्सिन को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो है 6 लीडर्स पे हमने डिस्कशन किया। इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें मैंने हाईलाइट किया वो इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।